नमस्कार, मैं JRS न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज का ब्लॉग में बिहार की निरंतर बदल रही परिस्थितियों पर केंद्रित करूँगा। आप सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान मुस्लिम मतों के फेर में बुरी तरह से फंसे हैं। अभी मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का में शामिल होने का विरोध किया था। आज गर्दनी बाग में, पटना स्थित गर्दनी बाग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की एक बड़ी जनसभा होने जा रही है, जिसमें अन्य धार्मिक संगठन भी उसमें शामिल होंगे। निश्चित तौर पर रामविलास पासवान के सुपुत्र जो लोजपा के प्रमुख हैं, चिराग पासवान, उनको लेकर भी अब उनकी घेरेबंदी शुरू हो। निश्चित तौर पर इधर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी राजनीति खेली, वो एनडीए के घटक दल जो मुस्लिम वोटों के सहारे ही अपनी राजनीति को चमकाते हैं, उन्हें वक्फ संशोधन बिल के नाम पर किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुस्लिम वोटों से दूर किया। दूसरी ओर मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, या यूं कह लीजिए मोदी सरकार ने कल से सौगाते मोदी के नाम से कैंपेन का आगाज़ किया है। दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया दरगाह से इस योजना, या कह लीजिए इस कैंपेन की शुरुआत हुई है, जिसमें कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले होने वाले इस आयोजन में दरगाह में तमाम गरीबों और मजलूमों को एक किट दी गई। उस किट में निश्चित तौर पर ईद का त्यौहार है, तो उसमें त्यौहार के मद्देनज़र कपड़े और त्यौहार के काम आने वाले सेवइयाँ, सूखे मेवे और अन्य तरह की तेल आदि भी उसमें शामिल है। ये किट ज़रूरतमंदों को दी जाए। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि सौगाते मोदी के सहारे वो गरीब वर्ग के करीब 32 लाख परिवारों तक पहुंचने का प्रयास करें। एक तरह से उन्होंने किस तरह से अपने ही एनडीए घटक दलों को, जिनकी की राजनीति टोटली मुस्लिम वोटों के आधार पर चलती है, उनको उससे हटाने का प्रयास किया। और दूसरी ओर उसी वर्ग में सौगाते मोदी के जरिए वो अपना आधार बढ़ाने में लगे। क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान निश्चित तौर पर आज जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जो धरना प्रदर्शन होगा, जो कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में है, तो आप निश्चित ही तय मानिए कि इस पे निशाने पर सत्ताधारी दल तो शामिल होगा ही, साथ ही चिराग को भी टारगेट किया। इसके बाद ये मुस्लिम संगठनों की ये रैली विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई।
मुस्लिम संगठन ये चाहते हैं कि वो दल जो एनडीए में सहयोगी हैं और जिनके बदौलत सरकार चल रही है, उनको भय दिखा के एनडीए के, या यूँ कह लीजिए कि सरकार के इस वक्त संशोधन बिल के विरोध में खड़ा करना चाहिए। कितनी ये योजना सफल होती है, लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के रोजा अवतार से दूरी बनाई है, उसका असर नीतीश कुमार के हाव भाव और भाषणों पर पड़ने लगा है। निश्चित तौर पर कल विधान परिषद में जिस तरह से उन्होंने तल्ख स्वरों में राबड़ी देवी से बात की, उसको लेकर भी बिहार में और आम लोगों में व्यापक तौर पर आलोचना हुई। देखना यह है कि आज की बैठक के बाद इन दलों का रवैया क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार भले ही 12 वोटों के 12 सांसदों वाली पार्टी के हों, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का फैसला लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि उनके साथ इन्हें गिने सांसद ही रह जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां दल के भीतर चल रहे हैं, ये बताने को काफ़ी है कि नीतीश कुमार को भी किस प्रकार कमज़ोर कर दिया गया है। यहाँ तक कि जदयू के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, वो पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े दिखते हैं। यहाँ तक कि जदयू कोटे के मंत्री ललन सिंह हैं, वो भी सरकार की मातहत करते दिखते। लेकिन जब जदयू उसका आधार कमज़ोर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर तय मानिए कि राजनीतिक दृष्टि से वो किस तरह से अपनी राजनीति को चमका पाएंगे, ये देखने वाली बात है। अब चिराग पासवान के विषय में भी जो मेरे सूत्रों को खबर मिल रही है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की इस कुटिल राजनीति के कारण मुश्किल, हालांकि वो मुंह से बुराई नहीं करते, लेकिन आप ये तय मानिए कि जिस प्रकार उनके दल को विभाजित किया गया, उसकी टीस अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान के मन में है। जिस प्रकार उनका बंगला खाली कराया गया था, इसको भी चिराग पासवान भूल नहीं पाए। हालांकि वो उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, किस प्रकार उन्हें समय समय पर बेइज्जत किया गया उनके चाचा के सहारे। देखना ये है कि क्या वो अपने आज की रैली के बाद अपनी रणनीति में कोई परिवर्तन करते या ईडी सीबीआई आज के कारण अपने को मौन बनाए रखते। आप ये तय मानिए कि अगर उन्होंने अपने मौन को न तोड़ा या अपनी रणनीति में परिवर्तन नहीं किया तो हो सकता है विधानसभा के इसी आम चुनाव के बाद उनकी राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाए। कुछ हो या न हो, लेकिन मुस्लिम पर्सनल बार लव बोर्ड की जो रणनीति है, उसके कारण न सिर्फ नीतीश, चिराग, बल्कि चंद्रबाबू नायडू भी फंसे हुए दिखाई देते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी ब्लॉग के साथ
आपके समक्ष आने का प्रयास करूँ।